हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिस पेम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी एंड व्हाट वाज हिज कंडीशन। यानी जो मिस पेम्फ्री थी वो ट्रिकी जो उसका डॉग था उसके बारे में इतनी ज्यादा वरीड, उसकी चिंता क्यों कर रही थी? बिकॉज he had become a extremely fat and lazy। यानी अब वो जो कुत्ता था, ट्रिकी था, वो पहले से ज्यादा मोटा और लेजी होता जा रहा था। he stopped playing, उसने पहले की तरह खेलना बंद कर दिया था और अब सारा दिन डल पड़ा रहता था। he refused to eat his favorite food, और उसने अपना जो फेवरेट फूड है वो भी खाना बंद कर दिया था। and start vomiting frequently, और बार बार खाने के बाद उल्टी करता रहता था। एक तो खाना नहीं खाता था और जोन सा वो खाना खाया करता था उसके तुरंत बाद वो उल्टी कर देता। he lay quietly विदाउट एनर्जी, और वो सारा दिन बिना एनर्जी के ऐसे ही पड़ा रहता था। ही लुक्ड अनहेल्दी, और वो ऐसा लगता था भी वो अनहेल्दी हो चुका है, वो बीमार हो चुका है। शी बिलीव दैट ही वाज सीरियसली इल। अब जो मिस पेम्फ्रे थी उसे लगा ये बहुत ज्यादा सीरियसली इल है, यानी इसे कुछ बहुत तकड़ी वाली बीमारी हो चुकी है एंड नीडेड इमीडिएट मेडिकल केयर, और उसे लगा इसे अभी मेडिकल केयर की जरूरत है, इसे किसी डॉक्टर की जरूरत है। हाउएवर, हालांकि जो असली प्रॉब्लम थी वो क्या थी? वो कोई बीमारी नहीं थी, वो ओवर फीडिंग, यानी उसे हद से ज्यादा खिला देना एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक तो इतना खिला देना और ऊपर से उसे हिलाना भी नहीं, तो वो सारा दिन वहां पर पड़ा पड़ा हुआ लेथार्जिक लेजी बनता गया था। हर एक्सेसिव लव एंड पैम्परिंग, यानी उसका लाड प्यार था वो उसे बहुत ज्यादा दे रही थी, जिसके कारण जो ट्रिकी था वो इनएक्टिव और वीक हो चुका था। डिस्क्राइब द काइंड ऑफ लाइफ ट्रिकी लिव्ड विद मिस पम्फ्री। यानी जो ट्रिकी था उसकी लाइफ कैसी थी मिस पम्फ्री के साथ, वो किस तरीके की जिंदगी जीता। ट्रिकी लिव्ड अ वेरी लग्जूरियस लाइफ, उसकी बहुत आलीशान जिंदगी थी, एंड पैम्पर्ड लाइफ, यानी उसे वो हर चीज मिलती थी उसे खुश रखने के लिए। पम्फ्री फीड हिम रिच फूड लाइक क्रीम, केक्स, चॉकलेट, एग्स एंड माल्ट, यानी उसे वो महंगी महंगी चीजें खिलाया करती थी, केक्स, चॉकलेट। शी ऑल्सो गेव हिम अ टॉनिक्स, यानी उसे वो एंड स्पेशल आइटम्स लाइक वाइन एंड ब्रेंडी, यानी वो उसे पीने के लिए अलग अलग चीजें दिया करती थी, वाइन्स तक वो दिया करती थी। ही हैड मेनी कोट, वो जो कुत्ता था उसके पास अलग अलग तरीके के महंगे महंगे टॉयज थे, बट विद वेरी लिटिल एक्सरसाइज, यानी उसे एक्सरसाइज बहुत कम मिलती थी बट उसे खाने और पीने और पहनने की चीजें बहुत ज्यादा मिलती थी। शी बिलीव्ड दैट गिविंग हिम मोर फूड वाज अ वे ऑफ शोइंग लव। वो ये चीज कहती थी कि मैं से इतना महंगा जो खाना दे रही हूँ ये मेरा प्यार है, इसके लिए मैं इस तरीके से अपना प्यार शो करती हूँ उसकी। बिकॉज ऑफ दिस ओवर इंडल्जेंस ट्रिकी बिकम ओवरवेट, और इसी ओवर इंडल्जेंस यानी किसी चीज में ज्यादा ही घुल मिल जाना, किसी चीज में ज्यादा ही डूब जाना, जैसे वो किस चीज में डूब गई थी, शोइंग लव, उसको प्यार दिखाने में किस तरीके से खाना खिला। सो ट्रिकी बिकम ओवरवेट, वो बहुत ज्यादा ओवरवेट वजन हो चुका था, अनहेल्दी वो होता जा रहा था, फैट उसका बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। His comfortable life slowly spoiled his health instead of improving। और ये जो लाड प्यार था, ये लाड प्यार उसकी लाइफ को अच्छा करने के बजाय इसकी लाइफ को और ज्यादा खराब उसने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डिड डॉक्टर हैरियट ट्रीट ट्रिकी एंड इंश्योर हिज रिकवरी। यानी डॉक्टर जो थे उन्होंने किस तरीके से उसका इलाज किया था उसकी रिकवरी के लिए, वो ठीक हो जाए। जो डॉक्टर हैरियट थे डिड नॉट गिव ट्रिकी एनी मेडिसिन, उन्होंने ट्रिकी को किसी तरीके की कोई दवाई नहीं दी थी, उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व किया था, नजर रखी हुई थी उसके डाइट के ऊपर, जिसको उन्होंने बहुत ज्यादा सिंपल और स्ट्रिक्ट कर दिया था। ही वॉज गिवन अ प्लेंटी ऑफ वाटर, उसकी डाइट को बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया था, जैसे वो और कुत्तों को देते थे वो उस तरीके की डाइट उसे दिया करते थे, और उसे खूब सारा पानी वो पिलाया करते थे। दे वर नो एंड अलाउड टू प्ले एंड एक्सरसाइज विद अदर डॉग, यानी वो इस चीज के लिए उसे फोर्स करते थे कि वो दूसरे कुत्तों के साथ खेले और एक्सरसाइज करे, जिससे उसका शरीर हिले डुले और वो एक्टिव। उसे पहले की तरह कोई भी रिच फूड नहीं दिया जाता था, कोई भी स्पेशल टॉनिक्स नहीं दिए जाते थे, ब्रेंडी, वाइन, कुछ भी नहीं, जिसके कारण धीरे धीरे ग्रेजुअली ट्रिकी बिकम एक्टिव एंड एनर्जेटिक अगेन, जिसके कारण जो ट्रिकी था वो धीरे धीरे दूसरे जो डॉग्स थे उनके साथ मिलकर एक्टिव होने लगा और दोबारा से एनर्जेटिक यानी खेल कूद करने लगा। हिज एपेटाइट रिटर्न, उसकी जो भूख थी वो वापस आ चुकी थी, और उसने जो उसकी ताकत थी, जो उसकी स्ट्रेंथ थी, वो रीगेन कर ली थी, वापस से गेन की थी। डॉक्टर हैरियट सेंसिबल एंड नेचुरल ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर हैरियट थे उसकी समझदारी और ये जो नेचुरल ट्रीटमेंट था उसने उसकी हेल्प करी उसको रिकवर करने में, वापस ठीक करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव अबाउट ओवर इंटेलिजेंस एंड ओवर इंटेलिजेंस का मतलब होता है किसी चीज को हद से ज्यादा घुस जाना किसी चीज में, चाहे वो आप किसी फूड को ले लो, किसी फूड को हद से ज्यादा खाना, डेली खाना, और किसी लाड प्यार को ले लो भी किसी को हद से ज्यादा करना,
ये स्टोरी हमें ये चीज बताती है भी किसी को अगर हम बहुत ज्यादा लव, टू मच लव एंड लग्जरी देंगे तो वो उसके लिए हार्मफुल हो, यानी किसी को बहुत ज्यादा लाड प्यार करना और बहुत ज्यादा ऐशो आराम देना उसके लिए हार्मफुल है। जैसे मिस पम्फ्री एक्सेसिव पैम्परिंग मेड ट्रिकी सिक, जिस तरीके से जो मिस पम्फ्री थी, उनका लाड प्यार जो था उसने ट्रिकी को बीमार बना दिया था। इससे हमें ये चीज पता चलती है अगर हम किसी के लिए ट्रू केयर करते हैं तो वहां पर हमें डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, यानी हमें उसे टाइम टू टाइम प्यार भी करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम उसे डांटना भी पड़ेगा अगर हम किसी के लिए सीरियसली केयर करते हैं, और उस चीज के अंदर बैलेंस रखना पड़ेगा। नॉट कॉन्स्टेंट फीडिंग एंड कंफर्ट, प्यार का मतलब ये नहीं होता भी आप उसे खाने के लिए लगातार चीजें ही दिए जा रहे हो और उसे बिल्कुल कंफर्टेबल लाइफ दी हुई। ओवर इंटेलिजेंस कैन स्पॉइल बोथ एनिमल एंड ह्यूमन, यहां से हमें ये चीज पता चलती है भी अगर हम किसी चीज को हद से ज्यादा करते हैं तो वो एनिमल और ह्यूमंस दोनों को ही वो खराब कर सकते। तो इस स्टोरी से हमें ये चीज पता चलती है भी हमें हमेशा प्रैक्टिकल थिंकिंग रखनी चाहिए, यानी हमें ओवर इंडल्जेंस नहीं होना चाहिए, ज्यादा लाड प्यार भी नहीं करना चाहिए, हमेशा एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलनी चाहिए और प्रॉपर रूटीन फॉलो करना चाहिए अगर हमें अपनी और अपनों की हेल्थ की केयर करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल द ट्रियम्फ ऑफ सर्च, यानी इस टाइटल को जस्टिफाई करो। द टाइटल इज सुटेबल, टाइटल बहुत सही है बिकॉज जो डॉक्टर हैरियट की सर्जरी थी उसने ट्रिकी को बहुत अच्छे से क्योर कर दिया था, यानी ठीक कर दिया। अब सर्जरी का मतलब क्या था, डाइट एंड एक्सरसाइज। उसकी डाइट कौन सी थी, सर्जरी क्या थी, डाइट और एक्सरसाइज। इट वॉज अ ट्रियम्फ ऑफ अ सेंसिबल ट्रीटमेंट, यानी एक जीत है ये सेंसिबल ट्रीटमेंट की फुलिश पैम्परिंग से, यानी लाड प्यार के ऊपर एक सेंसिबल ट्रीटमेंट की, एक अच्छा ट्रीटमेंट की जीत है ये। विदाउट यूजिंग मेडिसिन, बिना कोई मेडिसिन यूज किए जो डॉक्टर थे, ही रिस्टोर ट्रिकीज हेल्थ थ्रू अ सिंपल डाइट एंड एक्सरसाइज। बिना मेडिसिन का यूज किए सिंपल डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान रखकर उसने ट्रिकी की जो हेल्थ है उसे वापस से ठीक कर दिया। यहां पर जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, ट्रियम्फ, विक्ट्री, ये इसका प्रैक्टिकल मतलब। बट इस स्टोरी के अंदर ट्रियम्फ का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल विजडम ओवर अ एक्सेसिव अफेक्शन। दिमाग की जीत हुई है दिल से, यानी दिल हार गया और दिमाग जीत गया, क्योंकि अगर आप दिमाग से सोचोगे तभी चीजें अच्छी होंगी। सो दस द टाइटल क्लियरली रिफ्लेक्ट द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी। तो हमें यहाँ से ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी का जो टाइटल है वो इस चीज के बारे में क्लियरली पता चलता है वो ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी क्यों है।